नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। 2 गज दूरी है ज़रूरी, ये बात आपने कोरोना काल में बहुत बार सुनी होगी। तो आज की हमारी वर्कशीट इसी के बारे में है। तो चलिए बढ़ते हैं वर्कशीट की तरफ। आज दिन है शुक्रवार और तारीख है 11 दिसंबर 2020। हम लेकर आए हैं वर्कशीट नंबर 130। ये आपकी मैथ्स की वर्कशीट है जिसमें हम बात करने वाले हैं 2 गज दूरी की, क्योंकि ये है हमारी वर्कशीट का नाम। तो 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, ये स्लोगन तो आपने सुना ही होगा। कुछ महीने पहले कोरोना जागरूकता अभियान के लिए यह नारा सरकार द्वारा दिया गया था। परंतु क्या आप जानते हैं कि 2 गज की दूरी कितनी होती है? तो चलिए, 2 गज की दूरी होती है 183 सेंटीमीटर, यानी कि 183 सेंटीमीटर। आपके पास 15 सेंटीमीटर तक की लंबाई को नापने के लिए स्केल यानी कि पैमाना तो है। क्या आप उस पैमाने या स्केल से ज़मीन पर 2 गज लंबी रेखा खींच सकते हो? तो चलिए कोशिश करते हैं। आप सभी के पास 15 सेंटीमीटर लंबाई वाला फुट्टा है, राइट, जिसे आप स्केल बोलते हो या रूलर बोलते हो। आपको उसको इस्तेमाल करके ज़मीन पर एक लाइन बनानी है जिसकी कुल लंबाई होनी चाहिए 183 सेंटीमीटर, क्योंकि वो बराबर है 2 गज की दूरी के। तो इस रेखा यानी कि 183 सेंटीमीटर को खींचने के लिए आपने पैमाने स्केल को कुल कितनी बार हिलाया? तो आपको हिसाब लगा कि ये बताना है कि 183 सेंटीमीटर बनाने के लिए आपको स्केल को कितनी बार उठाकर वापस रखना पड़ा। सोचिए, यदि हमारे पास लंबाई मापने की कोई इकाई सेंटीमीटर से बड़ी होती तो क्या हमारा काम आसान नहीं हो जाता? क्योंकि अभी हमारे पास है छोटा सा स्केल जो है सिर्फ सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो अगर कोई बड़ी इकाई होती तो हमारा काम आसान हो जाता, जैसे कि मीटर। मीटर लंबाई मापने की ऐसी ही एक इकाई है जो कि सेंटीमीटर से बड़ी है। तो अभी तक हमने बात की थी छोटी लंबाइयों की, जिसे हम सेंटीमीटर में ले रहे थे, लेकिन जब हमें बड़ी लंबाई लेनी है तो हमारे पास आ गया है मीटर, और 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। तो चलिए अब आते हैं नीचे तालिका पर। अपने घर में निम्नलिखित वस्तुओं की लंबाई जानने की कोशिश करें। आपको नीचे टेबल दी गई है जिसमें है सीरियल नंबर यानी कि क्रम संख्या, फिर है वस्तु का नाम, आपका अंदाज़ा मीटर में, आपको अंदाज़ा लगाना है कि मीटर में कितना होगा, फिर उसकी वास्तविक लंबाई आपको लेनी है, वो भी मीटर में बतानी है जब आप उसे नाप लोगे, और फिर आती है बात वास्तविक लंबाई को सेंटीमीटर में लिखने की। तो सबसे पहले इन्होंने करके दिखाया हुआ है मेज़ की लंबाई। तो हमने अंदाज़ा लगाया कि मेज़ की लंबाई है 2 मीटर। तो एक चीज़ ध्यान में रखनी है आपको कि आपको पहले से पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो आपने अंदाज़ा लगाया कि जो आपके घर की मेज़ है उसकी लंबाई है 2 मीटर, ठीक है। लेकिन जब आपने उसे नापा तो लंबाई आ रही है 1 मीटर और 60 सेंटीमीटर। तो क्या आप बता सकते हैं ये 1 मीटर और 60 सेंटीमीटर क्या है? अगले कॉलम में आप देखेंगे 1 मीटर का मतलब हो गया 100 सेंटीमीटर वाले, और फिर 60 सेंटीमीटर अलग से है, तो 100 + 60 बराबर हो गया 160 सेंटीमीटर। इसी तरह से आपने अब आगे करना है साड़ी की लंबाई। तो अंदाज़ा लगाते हैं, चलिए साड़ी की लंबाई कितनी होगी। हमने अंदाज़ा लगाया कि साड़ी की लंबाई है 6 मीटर, ठीक है। अब साड़ी की असली लंबाई, इसके लिए आपको चाहिए होगा नापने के लिए इंची टेप या फीता। तो आपने जब इंची टेप से नापा तो साड़ी की लंबाई आई 5 मीटर और 25 सेंटीमीटर। फिर आप उसे खोल कर लिखेंगे सब कुछ सेंटीमीटर में। तो जो 5 मीटर हैं उसे आप सेंटीमीटर में बदलोगे। 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 5 में कितने हुए? 500 सेंटीमीटर। तो 500 सेंटीमीटर प्लस 25 मीटर दोनों मिला के कितना हो गया? 525 सेंटीमीटर। तो ये तो मेरा अंदाज़ा था। आप हो सकता है आपका जो अंदाज़ा है वो कुछ और हो सकता है आपने जो लंबाई असली में नापी हो साड़ी की वो कुछ और हो। इसी तरह से आपको लेनी है पलंग की लंबाई, पर्दे की लंबाई और चादर की लंबाई। आपने देखा कि हमने आपको कुछ चीज़ें जो दी हैं, जितने भी नाम बताए हैं, उनकी लंबाइयाँ जो अभी तक आपने चीज़ें नापी थी उनसे बड़ी हैं, क्योंकि अभी तक आप छोटी लंबाई वाली चीज़ें नाप रहे थे जो कि सेंटीमीटर में आसानी से नाप जाती हैं आपके फुट्टे की मदद से। अब हम आ गए हैं बड़ी लंबाई पर, और बड़ी लंबाई के लिए हमारे पास क्या है? साड़ी, पलंग, पर्दे, इनको नापने के लिए हमें आपको 100 सेंटीमीटर का हिसाब
जो है वो बिठाना होगा। उसके लिए आप इंची टेप का इस्तेमाल भी कर सकते हो। आप चाहे तो एक नाड़े या रस्सी पर अपने फुट्टे की मदद से 100 सेंटीमीटर का निशान लगा सकते हो और उसके बाद उसे नाप भी सकते हो। बट कोशिश कीजिए कि आपको स्केल जो है इंची टेप मिल जाए। अब ध्यान दीजिए कि 1.5 मीटर, इसका मतलब क्या होता है? 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर, जिसे हम लिख सकते हैं 150 सेंटीमीटर। तो क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे लंबे व्यक्ति अमेरिका के रॉबर्ट वाडेला की लंबाई 272 सेंटीमीटर थी, यानी कि 272 सेंटीमीटर्स। 272 सेंटीमीटर, अंदाज़ा लगाओ कितना लंबा होगा वो आदमी। तो चलिए अब दी गई लंबाई को सेंटीमीटर में बदलने का प्रयास अपनी कॉपी में करें। आपको दिया हुआ है सबसे पहले 25 मीटर, तो 25 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे आपको वो बताना है। दूसरा है 6 मीटर, तो 6 मीटर में कितने सेंटीमीटर बनेंगे? जब आपको पता है कि 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 6 में हो गए 600 सेंटीमीटर। ऐसे ही 12 मीटर और 80 सेंटीमीटर साथ में है। तो जो सेंटीमीटर में है पहले से, उसे आप नहीं छेड़ोगे, आपको सिर्फ बदलना क्या होगा? मीटर वाले हिस्से को। तो 12 मीटर को बदल दिया आपने सेंटीमीटर में, वो हो जाएगा 1200 मीटर। और उससे आगे 80 सेंटीमीटर है, तो 1280 सेंटीमीटर। आखिर में है 5 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो इसे भी आप ऐसे ही चेंज करेंगे पूरा का पूरा सेंटीमीटर में बदलने के लिए। तो देखिए कितनी मज़ेदार वर्कशीट है कि आपको खेलते खेलते ही मीटर से सेंटीमीटर में बदलना आ गया है। चलिए, ये है आपकी आज की वर्कशीट, इसे आप अच्छे से पूरा कीजिए। हम मिलेंगे सोमवार को, क्योंकि शनिवार सेकेंड सैटरडे है तो आपकी छुट्टी है। इसी दौरान आपको ध्यान में रखना है कि कोविड-19 के संदर्भ में सुरक्षित रहने के लिए मास्क ज़रूर पहनना है और 2 गज की दूरी बना के रखनी है।